गजेंद्र मोक्ष की कथा भी यहाँ पर बताई है। ग्राह और गजेंद्र की कथा हमारे बीच में अभी जिन्होंने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो कि लगातार 3 वर्षों से कथा का आयोजन कर शुक्लिया से बता एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी इनका अभिवादन करेंगे। और उसी के साथ थोड़ी ही देर में हम सीधे वामन अवतार और वहां से कृष्ण, चूंकि आज 2 बार लाइट जाने के कारण बड़ा व्यवधान हुआ। पीछे जितने श्रद्धालु खड़े हैं मेरा सभी से निवेदन है कि वो पंडाल में आकर के बैठ जाएं। कोई विशेष इतना समय भी नहीं हुआ है, क्योंकि करूंगा कि वे सभी का राधा नाम का दुपट्टा उड़ा करके उपन्ना उड़ा करके सबका स्वागत करेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। आगे समुद्र मंथन की कथा का यहाँ पर वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजर्षि परीक्षित से, परीक्षित ने प्रश्न किया कि आप मुझे सागर मंथन की कथा का श्रवण कराइए। ये सागर मंथन किन किन बताओ, देवताओं और दैत्यों के बीच में जब सागर मंथन हुआ, समुद्र मंथन सागर का मंथन हुआ, लेकिन जब समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र के मंथन से सबसे पहले जिसे किसने पान किया, अंजलि बना करके भगवान भोलेनाथ ने। इसीलिए भगवान का नाम क्या हुआ, कालकूट विष निकला, भगवान शिव ने उसका पान किया। उसके बाद अनेक रत्न यहाँ से निकले। उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, चंद्रमा निकला और सागर से कामधेनु गाय भी निकली, जिस गाय को इंद्र अपने स्वर्ग लेकर के गए थे। और उसी के साथ यहाँ पर एक कौस्तुभ नाम की मणि निकली और फिर लक्ष्मी जी निकली, जो लक्ष्मी साक्षात भगवान नारायण को प्राप्त हुई। और उसके बाद अनेक रत्न इस समुद्र मंथन से निकले। जब जोर से मंथन प्रारंभ हुआ तो यहाँ से एक अमृत कलश लेकर के साक्षात धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके धन्वंतरी भगवान से जो कलश था, अमृत कलश, जो अमृत कलश राक्षस जितने असुर थे वो पान कर रहे थे, तो यहाँ पर भगवान ने मोहिनी बनी करके उनसे ये अमृत कलश छीना और अमृत कलश लेकर के देवताओं को अमृत का पान कराया। देवताओं को जब अमृत का पान कराया तो यहाँ पर ये जो कथा है, ये कथा से केवल एक ही शिक्षा मिलती है कि जो समुद्र मंथन का कार्य किया था, सागर मंथन का जो कार्य किया था, वो देवताओं ने तो भगवान की आज्ञा से किया, लेकिन असुरों ने इनके लिए भगवान से कोई भी आज्ञा नहीं दी। इसलिए यहाँ पर मोहिनी का रूप धारण करके भगवान ने ये अमृत कलश छीना और नारायण ने वो अमृत कलश मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को पान कराया है। यहाँ पर देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया, जो देवासुर संग्राम 12 वर्षों तक चला और जिसके मध्य में देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा दैत्यों के राजा बलि का संहार हो गया। जब बलि का संहार हो गया तो सब दैत्य मिलकर के बलि के मृत शरीर को लेकर के कहाँ गए, शुक्राचार्य जी के पास। जब शुक्राचार्य जी महाराज के पास गए तो शुक्राचार्य जी महाराज मृत संजीवनी विद्या को जानने वाले थे।
जब मृत संजीवनी विद्या को जानते थे तो यहाँ पर राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया और जीवित करने के बाद रघुवंशी ब्राह्मणों की सेवा में इन्हें लगा दिया और उस सेवा का इतना प्रभाव हुआ कि उस सेवा के प्रभाव से पुनः तीनों लोगों का राजा ये बलि वापस बन गया और 3 लोक में ही। तो उसी के कारण यहाँ पर सुंदर मुहूर्त में अदिति जी ने गर्भ धारण किया है। पयोव्रत के कारण इनके यहाँ पर गर्भ में संतान का प्रादुर्भाव हुआ। साक्षात वामन भगवान आकर के अदिति के गर्भ में विराजमान हुए हैं और देवताओं ने भी अप्रगट नाम से यहाँ पर भगवान की बड़ी बड़ी स्तुति की है। और जिस स्तुति को करके देवता लोग यहाँ से पधारे, राजन स्तुति करके जब देवता लोग इधर गए हैं तो इधर भादव का महीना आया है, विजयादशमी की पावन तिथि है और दिन के ठीक 12 बजे हैं। ऐसे अभिजीत मुहूर्त में, सुंदर मुहूर्त में अदिति के गर्भ से साक्षात वामन भगवान का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की। जब वामन भगवान पैदा हुए तो कितने अंगुल के थे? मात्र 52 अंगुल के। लेकिन वामन अंगुल के जब वामन भगवान आए तो वामन भगवान का इतना दिव्य रूप है, इतना सुंदर रूप है, स्वयं पिताजी कश्यप ने आकर के इनको मेखला धारण कराई है। माँ ने आकर के इनको कटी वस्त्र पहनाए हैं और महाराज सरस्वती ने आकर के जिसको स्वयं ज्ञान दिया हो, ऐसे वामन भगवान को सरस्वती ने आकर के विद्या प्रदान की कराई है, विद्या की प्राप्ति कराई। विद्या देने के बाद में पृथ्वी ने आकर के इन्हें कृष्ण मृग जन्म दिया है। वामन भगवान छोटे से अपने मस्तक पर एक हाथ में छाता पकड़े हुए वामन भगवान बड़े दिव्य सुशोभित हो रहे हैं। कुबेर ने आकर के इनको भिक्षा का पात्र दिया है। गायत्री ने आकर के इनको गायत्री मंत्र दिया और गायत्री ने आकर के जब गायत्री मंत्र दिया तो भगवान शिव भी कहाँ रहने वाले थे? भगवान शिव भी आ गए। शिव ने आकर के रुद्राक्ष की माला वामन भगवान को पहनाई है और वामन भगवान अब जब बड़े हुए तो जिस प्रकार से वामन भगवान ने कहा था कि मैं बलि की पूरी त्रिलोकी को छीनूंगा, आज अदिति के गर्भ से जब वामन भगवान आए तो आज वामन भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके नर्मदा पार करके भृगुवंशी ब्राह्मणों की जो सेवा में लीन था बलि, जिसको कि ब्राह्मणों की सेवा करने के कारण त्रिलोकी का जो वापस राज्य मिल गया था, आज उसी राज्य में वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए कमंडल लेकर के सुशोभित होकर के नर्मदा पार करके चले हैं। और जब राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन पहुंचे तो वामन भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। और जैसे ही आवाज लगाई, इतनी सुंदर वाणी थी, इतनी मीठी वाणी थी महाराज वामन की कि सुन करके तुरंत राजा बलि, जो कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा एक यज्ञ करा रहे थे, तुरंत यज्ञ से उठे और उठ करके द्वार पर पहुंचे। और जैसे ही द्वार पर आए तो छोटे से वामन भगवान को देखा। वामन भगवान का बड़ा दिव्य स्वागत किया है। कहते हैं इस राजा बलि ने ब्राह्मण देवता का स्वागत किया है, सम्मान किया है। हमारे बीच में भी छोटे से वामन भगवान पधार रहे हैं। हम सब भी तालियां बजा करके एक बार वामन भगवान का स्वागत करेंगे। बोले वामन भगवान की जय। सुंदर वामन भगवान का रूप देखा, रूप देख करके और राजा बलि ने कहा, बोलिए आपको क्या चाहिए, क्या भिक्षा चाहिए? उसी समय महाराज यहाँ पर वामन भगवान ने थोड़ा दूर हो गए, कितनी पग भूमि? 3 पग भूमि, 3 पग भूमि के दान का संकल्प करवाया। एक पग भूमि में, एक पग में पूरा भूमंडल नाप दिया, पूरा पृथ्वी लोक नाप दिया। दूसरा पग जब रखा, पग कहाँ रखूं? तीसरे पग में
एक तो तीसरा पग भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय। यहाँ पर बलि ने 3 पग भूमि का दान वामन भक्त, इस 3 पग भूमि में बलि की पूरी त्रिलोकी को माप दिया। गुरु शुक्राचार्य ने आकर के यहाँ पर संकल्प को भंग कराना चाहा करके बलि से पूरी त्रिलोकी बाद में यहाँ पर आगे मत्स्य अवतार की कथा भी सुखदेव जी ने राजऋषि परीक्षित को राजा बलि के ऊपर कृपा की और राजा बलि को अपने महल में जहाँ भगवान निवास करते थे नारायण, वहाँ पर सेवा किसकी दी है? चौकीदारी को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। बोले वामन देव भगवान प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी महाराज ने आगे सूर्य वंश का वर्णन किया, चंद्रवंश का वर्णन किया और इसी के बीच में निमि वंश भगवान का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके बाद में फिर आप जितने भी श्रद्धालु हैं हम सब थोड़ी ही देर में कृष्ण जन्मोत्सव की ओर भी पहुंच रहे हैं, तो एक साथ ही वामन भगवान के और भगवान श्री कृष्ण प्राप्त करेंगे। तो महाराज यहाँ पर सूर्य वंश का, चंद्रवंश का और निमि वंश का वर्णन किया। इस वंश के वर्णन के साथ ही जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, सुखदेव जी कहते हैं राजन अगर विस्तार किया जाए तो 7 दिन क्या 70 दिन तक भी कथा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें बड़े बड़े राजाओं का, महाराजाओं का बड़ा चरित्र है चाहिए। अब राजा परीक्षित जो है वो परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं को संक्षिप्त रूप में जो भागवत में केवल आया है रामचरितमानस की। तो मनु थे, ये महाराज मनु जिनके 10 पुत्र हुए, जिनका नाम संयंत नवग, और इन्हीं जो 10 पुत्र थे, इन्हीं 10 पुत्रों के वंशों का वर्णन यहाँ पर भागवत में किया गया। तो महाराज जो सबसे बाबू इन्हीं के वंश में आगे निमि, दंडक आदि 100 पुत्र हुए और निमि वंश का यहाँ पर वर्णन सुखदेव जी ने श्रवण कराया कि मानदाता, ये मानदाता जो थे इनकी 50 कन्याएं थी। जिन 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ में संपन्न हुआ। देखिए समय हमारे पास भी कम है, चूंकि 6 बज चुका है। थोड़ी देर में हम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल लाल यहाँ पर दिव्य आनंद भी प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी हमारे राम जी का थोड़ा सा जो चरित्र है उस चरित्र को आप सभी श्रवण करें, क्योंकि जब तक राम जी का जन्म नहीं तब तक मेरे गोविंद का भी प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। तो महाराज जी युवनाश थे, इनके यहाँ पर जो इनकी 100 रानियां थी, जो मानदाता थे, इन मानदाता की 50 कन्याएं, सबका विवाह सौभरी ऋषि के साथ में संपन्न हुआ। इसी वंश में आगे चल करके राजा हरिश्चंद्र हुए, त्रिशंकु जैसे प्रतापी राजा हुए, और आगे जो महाराज सगर थे, जिन महाराज सगर की 60,000 संतान, 60,000 पुत्र, जिनका वर्णन यहाँ पर भागवत में आता है। ये 60,000 पुत्र जो थे ये सब भगवान कपिल के श्राप से, जिनको भगवान कपिल का श्राप लगा था, तो भगवान कपिल के श्राप से ये सब आग में जल करके 60,000 पुत्र पूरे भस्म हो गए। जब 60,000 पुत्र चले गए तो इन्हीं के वंश में जाकर के आगे गंगा जी की बड़ी घोर आराधना हुई, और जो इनकी दूसरी रानी थी उस दूसरी रानी से इनके यहाँ पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ है अंशुमन। क्या नाम हुआ? बोलो, तुम्हारा ध्यान कथा में है कि और कहीं लगा हुआ है? क्या नाम? अंशुमन। और अंशुमन राजा जो थे, अंशुमन राजा जिनके पुत्र हुए, जिनका नाम था महाराज दिलीप, और दिलीप के पुत्र कौन हुए? भागीरथ,
स्वर्ग से गंगा कौन लेकर के आया? किन्ने? भागीरथ ने। स्वर्ग से जो गंगा थी उस गंगा को भागीरथ जी ने घोर आराधना करके वो स्वर्ग से गंगा को हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध कराया। जो गंगा, अब मैंने पहले कहा था ना कि गंगा पाप धोती है या नहीं धोती, तो वो गंगा हमारे पाप धोती है, लेकिन शरीर को शुद्ध करती है, शरीर को निर्मल करती है। मन के पाप को धोना है तो मन के पाप को तो सत्संग की रगड़ लगा करके, कथा सुन करके, कथा के माध्यम से ही मन के विकार को दूर किया जा सकता है। तो महाराज भागीरथ ने लाकर के गंगा दी। आगे चल चल के इसी वंश में राजा खटवांग हुए। खटवांग के पुत्र हुए महाराज दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराज रघु। और जिन रघु के कारण ही भगवान राम के जो वंश का